कितना बज रहा है? 9:30 बज रहा है। मैं अभी अभी घर लौटी हूँ। ढूंढ के मेरे लिए पीजी, बट मुझे नहीं मिला अभी तक। जो है पीजी यहाँ वो भरे हुए हैं। जब तक मिलेंगे उसके बीच के पीरियड का टाइम मैं कहाँ गुजारूँ। बात ऐसी है। तो कुछ बहुत आड़े टेढ़े लोग भी मिलते हैं भैया, आपको देखना ऐसी जर्नी में बहुत आड़े टेढ़े लोग मिलते हैं, जो मतलब ऐसे होते हैं कि वो इतने बड़े पलंग पे बैठे होंगे बट आपको बैठने के लिए एक छोटी सी चेयर भी नहीं देंगे। वो ऐसे लोग भी मिलेंगे, पता है। जो मैं भी फेस करके आ रही हूँ, उसे देखकर ऐसा बता रही हूँ मैंने भी जो किया वो बिल्कुल सही नहीं है, गलत है। मेरे पैरों को क्या हुआ? थोड़े ज़्यादा ही लाल नहीं दिख रहा है? ये लाइटिंग की वजह से होगा क्या? थोड़ा सा गलत है। हाँ, मैं भी थोड़ा सा हेल्प मांगने गई थी बिना किसी को डिस्टर्ब किए, बट बात ये है कि उन्होंने मना कर दिया सामने से। इनडायरेक्टली मना किया, बट किया तो। उससे बड़ी बात यह है कि यार मेरे को मदद करना उसके लिए चुटकियों का खेल था, ये कह दो, या फिर उसके लिए एक ना के समान है मेरी मदद करना। बट उस लड़की ने मुझे साफ मना कर दिया। मैं ये सोच रही हूँ, क्या उसकी जगह मैं होती तो क्या मैं भी यही करती? क्या मैं किसी और लड़की की हेल्प नहीं करती? कोई ऐसी लड़की है जिसको सिर्फ 15 दिन के लिए हेल्प चाहिए, जिसमें आपके पास एक बेड खाली है तो आप दे सकते हो उसको बेड। फिर उसके बाद 5 दिन, तो मैं पूरी कहानी सुनानी पड़ेगी यार मुझे आप लोगों को। फिलहाल मैंने कुछ नहीं खाया है, तो मैं अभी खाना ऑर्डर कर लूँ। बाहर देख के आई हूँ, बड़ा महंगा खाना है। पहले ऑर्डर करती हूँ, चलो खाना खाती हूँ, इसके बाद बच्ची कुछ कहानी सुनाती हूँ आपको। मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है यार, मैं क्या करूँ। मुझसे खाना ऑर्डर भी नहीं हुआ क्योंकि मुझे नहीं आ रहा समझ में ऑर्डर भी क्या करूँ। फिलहाल जो है मेरे पास मुझे वही खाना पड़ेगा, क्योंकि मेरे दिमाग में बस एक चीज़ का टेंशन है कि मुझे कोई जगह तो ढूंढनी पड़ेगी ना रहने के लिए। बात ऐसी भी नहीं है कि कोई जगह नहीं है, इतना बड़ा शहर है पुणे, कहीं भी जगह मिल जाएगी आपको, ऑब्वियसली बात सही है। बट जो जगह अवेलेबल है वो मुझे चाहिए, जो मुझे चाहिए वो अवेलेबल नहीं है। होटल में मैं जाना चाहती नहीं हूँ, क्या करूँ मैं। बट हाँ, मुझे इतना ज़रूर समझ में आ रहा है कि जब आप अकेले रहने आते हो ना ऐसे, आपको लोग समझ में आते हैं, हर तरह के लोग दिखाई देते हैं। खैर, जो मेरी कंडीशन है ना, इस पर आप लोगों को भी मैं ही गलत लगूंगी, लेकिन मैं फिर भी बताती हूँ। देखो, बात यह है कि एक पीजी मुझे पसंद आया और उसके ऊपर वाले फ्लोर में आंटी ने कहा कि वो 1 तारीख तक बन जाएगा ऐसा। तो ठीक है आंटी जी, 1 तारीख तक आप दे दोगे तो मैं 1 तारीख को आ जाऊँगी, लेकिन उससे पहले के 15 दिन में कहाँ बिताऊँ? अकोमोडेशन 15 तारीख तक है, उसके बाद मुझे होटल खाली करना है, पर उसके बाद के बचे 15 दिन में कहाँ बिताऊँ? सो आई थॉट कि उसी होटल में होगा तो कुछ वही रह लेती मैं, तो ताकि मैं लगेज लेके इधर उधर भागू दौड़ूँ ना, तो कैसे भी मैनेज कर लूँगी वहाँ, और जैसे ही मेरा रूम कंप्लीट होगा मैं ऊपर शिफ्ट हो जाऊँगी। तो आई थॉट कि चलो आज बात करके देखते हैं, इसलिए मैं पीजी उनसे ही बात करने गई थी। देन उनसे बात की, आंटी बोली बेटा हमें लग रहा था कि हम कर लेंगे बट नहीं हो रहा मैनेज, क्योंकि मैंने कल भी बात की थी आंटी जी से। मैंने कहा आंटी कोई तो होगा, कैसे तो कर लो मुझे। मैंने कहा आंटी कि चलेगा, मेरे को ज़्यादा फैसिलिटी नहीं चाहिए, 15 दिन के लिए आप किसी से बात कर लो, अगर मुझे मैं मैनेज हो जाऊँ तो आप पैसे भी ले लो भैया मुझसे। मैं बाहर कहीं रहूँगी तो भी पैसे दूँगी, तो आप मुझसे पैसे ले लो, पर मुझे बस इतना जगह दे दो कि मैं अपना लगेज रख लूँ और खुद नीचे या कहीं सो जाऊँ, क्योंकि बेड तो अभी अवेलेबल नहीं है। वो नहीं मानी। मैंने थोड़ा और बोला, फोर्स किया उनको, आंटी जी प्लीज़ देख लो ना, मैं कहाँ जाऊँगी यार 15 दिन के लिए, जब मुझे यहीं आना है 15 दिन, तो आप रख लो मुझे। तो उन्होंने कहा बेटा हम रख लेंगे, लेकिन बाकी की लड़कियाँ मानेंगी नहीं। तो मैंने कहा एक बार मैं बात करके देखूँ, क्योंकि वहाँ भोपाल की लड़कियाँ, मैं भोपाल से हूँ। मैंने उनसे बात भी करके देखी, तो भाई मैं बात कर किसी से रही थी, अचानक से बीच में किसी ने सुन लिया। भोपाल की एक लड़की से बात करी थी मैं, बीच में एक लड़की ने सुन लिया, तो वो फिर उसने बोला कि तुम सुनो, अच्छा मैं जा रही हूँ यहाँ से, मेरा बेड खाली है तो तुम रह लो। मैं कहा क्या मतलब है, मैं पहले समझी नहीं। तो फिर बोले कब जा रही हो? मेरे को लगा शायद 2-3 दिन बाद की बात होगी। तो उसने कहा कि मैं आज ही जा रही हूँ, 9 बजे की मेरी ट्रेन बोल रही हूँ, बस है। कहा 9 बजे की बस है? हाँ, तो बोली तो मैं 2 वीक के लिए जा रही हूँ, तुम यहाँ मेरे बेड पे रह लो, मेरी तरफ से कोई वो इशू नहीं है। अच्छी बात है यार भाई, इसे बोलते हैं भगवान का खेल। क्योंकि
उसने अलाउ कर दिया, आंटी ने भी अलाउ कर दिया। और अगर जो भी पैसे हैं तो फिर मैं वो दीदी का बेड यूज़ कर रही थी तो मैं दीदी को देती। मैंने उनसे बात भी की तो वो मैनेज हो जाता ठीक। लेकिन बात आती है कि उनकी रूममेट जो थी, पता नहीं क्या इशू आया भाई। दीदी, सही बात है लेकिन मैं उनको इतना गलत नहीं बोलूँगी, गलत क्या बिल्कुल ही नहीं बोलूँगी। कोई इस तरह से आ रहा है पैसे दे के, अपनी प्राइवेसी में रह रहे हो, कोई आके दखल देगा तो आप भी अलाउ नहीं करोगे ऑब्वियसली। बट मैंने उनसे कहा कि मुझे ज़्यादा कुछ नहीं है प्रॉब्लम, मतलब प्रॉब्लम मुझे क्या, आपको मैं प्रॉब्लम दूंगी नहीं, मुझे सिर्फ सोने के लिए जगह चाहिए, सिंपल सी बात है। खाना तो वैसे भी वहाँ मिल नहीं रहा, वो खुद ही बनाना है या बाहर से खाओ, ऑर्डर करो, बात ये। तो वो मैं उसमें भी किसी को डिस्टर्ब नहीं करने वाली हूँ। हालांकि वहाँ किचन है, पूरी वॉशिंग मशीन है यूज़ करने को सब, तो वो भी है। मैं तो, एक दीदी थी उन्होंने, वो तो मान गई कि यार मैं जा रही हूँ, मैं आज ही जा रही हूँ, तुम मेरा बेड ले लो, मैं अपने लॉकर में ताला लगा के जा रही हूँ। तो मैंने कहा हाँ ठीक है दीदी, अगर मेरे को इतना भी मिल जाता है तो मेरे लिए बहुत ठीक ठाक बात है, बहुत बड़ी बात है, अच्छी बात है। क्योंकि मुझे अभी सिर्फ मेरा ठिकाना चाहिए। एक बार मेरा रूम रेडी हो जाएगा तो मैं तो उसमें जाऊँगी, मैं हमेशा के लिए नहीं मांग रही हूँ। बट उनकी जो रूममेट थी, उन्होंने आपस में बात की और जो रूममेट थी उन्होंने इन दीदी को मना लिया, मैं नाम नहीं बोल रही हूँ किसी के। तो इतने अच्छे से बात करने वाली दीदी वो फिर आके मुझसे बोलती कि तुम अपना ठिकाना कहीं और ढूंढ लो। मैंने कहा दीदी ऐसी बात तो नहीं है, ऑब्वियसली मैं ढूंढ के ही आ रही हूँ पूरे में, और मैं अभी भी ढूंढूंगी, ऐसी बात नहीं है। मैं कल जब से यहाँ से उतरी हूँ तब से इस चीज़ की ही चिंता है, मैं वही कर रही हूँ। और मैं अभी जाऊँगी और ढूंढने देखूँगी। हालांकि यहाँ आसपास के मैंने सब देख लिए। तो इतने अच्छे से बोलती कि हाँ रह लो तुम, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन ये अगर आ गई ऐसे में क्लैश हो गया टाइमिंग तो तुम्हें अपनी जगह ढूंढनी पड़ेगी। बात तो सही बोल रही हो तुम, इसलिए ढूंढनी पड़ेगी। लेकिन फिर भी अगर मुझे नहीं मिलती हो तो क्या तुम थोड़ा सा मुझे मैनेज करने दोगी? मुझे बस थोड़ी सी, बस सोने की जगह चाहिए। 5-6 दिन की बात थी, मतलब 15 दिन के लिए तो दीदी जा रही है, मुझे उनका बेड लेना था जिसको मैं पे भी कर रही थी। फिर अगर उसमें टाइमिंग क्लैश होती, सपोज कि अगर रूम रेडी ना हो पाता 5 दिन और, तो उस 5 दिन के लिए लड़की ने साफ साफ बोल दिया कि भाई तुम अपना रास्ता नापो, यहाँ वो मैनेज नहीं कर सकती। मुझे लगा कि मैं इतनी बुरी हूँ। या फिर मैं अगर उस लड़की की जगह होती तो मैं सिर्फ उन 5 दिन के लिए, जो अभी डिसाइड भी नहीं है, क्या मैं हेल्प नहीं करती? शायद मैंने किया होगा यार पिछले जन्म में ऐसा कुछ, जो अच्छा खासा पीछे निकल गया मेरे हाथों से। बात यह है कि मैं कहीं भी ले लेती ठीक, लेकिन मैं अपने साथ लगेज अच्छा खासा लेकर आई हूँ यार, कहाँ रखूँगी मैं इसको? और बात ये, मुझे वो पीजी पसंद आ गया था, वो पीजी थोड़ा सिक्योर भी है। बाकी के पीजी ऐसे बकवास है ना, उससे दुगने प्राइस के, लेकिन फिर भी वैसे नहीं है। सही बात है यार, वो लोग भी पैसे दे के रह रही हैं तो वो क्यों नहीं देंगी। अच्छा लगा मुझे सब देखा, लेकिन मेरे को थोड़ा सा दीदी का बिहेवियर पसंद नहीं आया। और उस बिहेवियर में सबसे एक चीज़, कि वो हेल्प ना करने वाली बात, वो हेल्प ना करने वाला एटीट्यूड, कि आप इतने बड़े गद्दे पे एक अकेले बैठे हो, आपसे कोई खड़े होकर रिक्वेस्ट कर रहा है कि मैं थोड़ी सी हेल्प कर सकती हूँ, मैं आपको डिस्टर्ब नहीं करूँगी, मैं ना आपके काम में दखल अंदाजी करूँगी। ऑब्वियसली यहाँ मैं गलत हूँ, अपनी पूरी गलती मान रही हूँ मैं हूँ गलत। कोई कैसे इस तरह से किसी के पास जाके बोल सकता है कि यार मुझे जगह चाहिए रहने को, मुझे आप थोड़ा सी अपनी शरण दे दो, है ना, अलाउ कर दो। तो कोई क्यों ही करेगा यार, नहीं करेगा, मानती हूँ मैं। लेकिन मैं किसी के ऐसे घर में तो नहीं गई ना, वो पीजी है, गर्ल्स पीजी है यार, और मैं वहाँ पे करके रुकने वाली हूँ। मुझे थोड़ा सा है, जब इतनी सारी खाली जगह पड़ी है वहाँ पे, इतनी सारी जगह, बाकी सब पीजी में देख कर आई हूँ, मतलब वहाँ सिर्फ खड़े होने की जगह है। वहाँ लड़कियाँ ऐसे रह रही हैं फिर भी खड़े होने की जगह, और वो 6-6 लड़कियाँ साथ में रह रही हैं। यहाँ तो बस 2 है, और इस होटल की तरह है वो, पता है रूम इस होटल की तरह है बिल्कुल। ये थोड़ा ज़्यादा बड़ा है, बट जितनी यहाँ नीचे स्पेस है ना, इससे ज़्यादा नीचे स्पेस थी इस रूम में। उसने मुझे नहीं रहने दिया कि मेरा लगेज उसको दिक्कत दे जाएगा। पर मैं जाऊँ कहाँ उन 5 दिनों के लिए? मैनेज तो हो ही जाएगा, महादेव कुछ ना कुछ करा ही देंगे। लेकिन ये चीज़ें हैं, ये टाइमिंग है जब मैं दुनिया को फेस कर रही हूँ। कोई नहीं, एक दिन नाम बनेगा मेरा, सब याद करेंगे मुझे, जिसने मुझसे अच्छे से बात की, जिसने भी मुझसे बुरे से बात की, मेरी हेल्प की,
मुझे एटीट्यूड दिखाया। भाई जो भी दिखाया ना, सबको एक टाइम पे दिखेगा। मैं अकेली हूँ इस वक्त, लाइफ में पहले कभी नहीं रही, और अकेली होके मैं अपने लिए शरण ढूंढ रही हूँ, कहीं रहने को घर ढूंढ रही हूँ। तो ऐसा तो भाई ज़िंदगी में पहली बार हुआ है, मैंने सोचा नहीं था ऐसा कभी होगा। वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी है, मैं क्या कर सकती हूँ यार, नहीं आती मुझे, कम टाइम में बात नहीं हो पाती मुझसे, हो जाती मेरी वीडियोज़ लंबी। ऊपर से जो मुझे कहना होता है वो आता भी तो देर देर में याद आता है मुझे। मैं जैसे ही आई हूँ अपनी कंपनी से, वही हालत है मेरी, बस लोवर पहनी है मैंने और मैं पीजी ढूंढ रही हूँ। हाँ, बाकी सब लड़कियाँ भी स्ट्रगल करती हैं, ये मेरा स्ट्रगल कोई स्पेशल स्ट्रगल नहीं है, आई एम नॉट सेइंग दिस। हर लड़की ने स्ट्रगल किया होगा ऑब्वियसली, पर बात तो ये है ना कि जब हर लड़की खुद स्ट्रगल कर रही है तो फिर सामने वाले का पेन उसे समझ में आना चाहिए। पता नहीं लोग ऐसा क्या सोच के कहते हैं कि लड़की लड़की की मदद कर सक देती है, नहीं भाई। बहुत जगह ये भी कहते हैं कि लड़की ही लड़की की दुश्मन होती है, तो वो मैं बहुत लंबे टाइम से देखते आ रही हूँ। एक ये दीदी हुई भैया, जो भी है मैं दीदी बोलूँगी इनको, बड़ी वाली है ये। एक हमारी मैम, ऐसा पता है, वो सपोज वो सोफ़ा है ना, वहाँ मैम बैठी है, ये टेबल है, कंप्यूटर में हम काम कर रही हैं, ओके फाइन। चारों तरफ लड़के घिरे हुए हैं इसके, बहुत हंस के बहुत प्यार से बात कर रही है, लेकिन अगर मैंने कुछ बोल दिया तो वो ये बोलती तो तुम्हें क्या लग रहा है कि मैं यहाँ पे कुछ और करने आई हूँ, मैं भी काम ही कर रही हूँ ना यहाँ पे। मतलब इतनी आप मुझसे, आप मैम हो, मैं लड़की हूँ, आप मुझसे ऐसे बात कर रही हो, यहाँ चारों तरफ लड़के खड़े हुए हैं, उनसे बड़े हंस हंस के बात कर रही हो आप, ऐसा क्यों? तो भाई कहीं अगर आपकी लड़की मदद कर रही है ना, आप खुद एक लड़की हो तो आप लक्की हो, क्योंकि अक्सर लड़कियां या लड़के मतलब एक अपोजिट जेंडर की हेल्प कर भी देंगे, लेकिन लड़के लड़के की भी कर देंगे, लड़के लड़कियों की भी कर देंगे, लेकिन लड़कियां लड़कियों की हेल्प करने में ना जान सूख जाती है उनकी, नहीं करती इतनी आसानी से हेल्प भाई। वो कहते हैं लड़कियां लड़कियों की बहुत बड़ी दुश्मन होती हैं, सबसे बड़ी दुश्मन होती है, नॉट बहुत बड़ी होती हैं। मैं बहुत लंबे टाइम से देखते आ रही हूँ, मैं इस पर वीडियो बनाने ही वाली थी तो मैंने अभी इसी में बोल दिया। सच में लड़कियाँ ना इतनी आसानी से हेल्प नहीं कर सकते दूसरी लड़की की, बट आई विश मैं ऐसी हूँ नहीं, बट मैं भविष्य में भी ऐसी लड़की कभी नहीं बनना चाहती जो किसी दूसरी लड़की के काम ना आ सके। और अगर आप भी लड़की हो भाई, देख रहे हो ना, तो ऐसे बिल्कुल मत बनना कि आप किसी दूसरी लड़की के काम ना आ सके। लेकिन मैं ये भी नहीं बोल रही हूँ कि आप इतने वो बन जाना कि कोई लड़की आपको ठग के चली जाए, लूट के चली जाए, ख़त्म कर दे, मतलब ऐसा भी नहीं बनना है बेवकूफ़। लेकिन फिर भी जब कोई सच में प्रॉब्लम में कि तो कोशिश करना है कि हम खुद भी सिक्योर रहें, और हो सके अगर तो थोड़ी बहुत उसकी हेल्प कर दें, एटलीस्ट दिल तो ना दुखाएं। इस टाइप की लड़की तो मुझे बनना है भाई। अगर मैं इतना भी नहीं कर पाई तो फिर क्या ही किया मैंने, क्या ही लोगों को परखा, क्या ही दुनिया देखी। आज तो ऐसे दिन जाएगा मेरा, मैं अपना वाला खाना खाऊंगी। अच्छा भाई मैंने रख दिया था, मेरे को तो लग रहा था अरे सब हो जाएगा सब हो जाएगा, ये वो कुछ नहीं होता भाई, खाना वाने का तो देखना पड़ता है। खाना खाऊंगी मैं, सो जाऊंगी, बाय।